वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, हाल ही में जो है हमने अपना चैनल का नाम चेंज किया है। यहाँ पे हमने अपना चैनल का नाम अभी हाल ही में जो है व्हील एंड एजुकेशन रखा है, जो कि पहले एस्प्रेसो एग्जाम था। तो चैनल का नाम जस्ट यहाँ पे चेंज किया गया है। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और याद रखें बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम रेगुलरली वीडियोज भी लाएंगे और ज्यादातर फोकस जो रहेगा ये करंट अफेयर के टॉपिक्स में भी रहेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। तो पहला केस कोरोना वायरस का कहां पे आइडेंटिफाई किया गया था? ये चाइना के हुबई प्रोविंस के वुहान सिटी में ये पाया गया था। तो अगर सिटी पूछा जाए तो ये होगा वुहान। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग छुपे हुए हैं। एक ही जो है ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे अगर सिटी पूछा जाए तो वुहान होगा। चाइना के कौन से प्रोविंस में पूछा जाएगा? जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे चाइना में प्रोविंस होते हैं, तो हुबई प्रोविंस में ये पाया गया था। ठीक है, वुहान जो है ये बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनी का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टेड वर्क एट द सिटीज हुनान सी फूड होलसेल मार्केट। तो देखिए यहाँ पे जो वुहान में जो सी फूड मार्केट था, ये हुनान सी फूड मार्केट, तो इनिशियल जो बहुत सारे केसेस पाए गए थे वहाँ पे मेजोरिटी जो थे ये कहाँ पे काम करते थे? इसी जो है सी फूड मार्केट में काम करते थे। और यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग जो है जानवरों का मीट जो है यहाँ पे बेचा जाता था और माना जा रहा है कि इसी से जो है ये डिजीज ट्रांसमिट हुआ है। तो अगर कौन सा मार्केट पूछा जाए तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। नोवेल कोरोना वायरस वाज नेम्ड 2019 एंड सीओवी। तो देखिए इनिशियली जो नाम दिया गया था WHO के द्वारा वो दिया गया था जब इनिशियली ये वायरस को रिकॉग्नाइज किया गया, तब इसका जो नाम दिया गया था ये दिया गया था 2019 एंड सीओवी। फर्स्ट डेथ फ्रॉम वायरस जो हुआ था ये 11 जनवरी 2020 चाइना में हुआ था। एक 61 ईयर ओल्ड एक मैन का यहाँ पे डेथ हुआ था और 11 जनवरी 2020 में हुआ था। कौन सा कंट्री पूछा जाए तो चाइना में ये हुआ था। फर्स्ट केस आउटसाइड जो चाइना में पाया गया था ये थाईलैंड में पाया गया था, लेकिन जो सिटीजन थे यहाँ पे एक वुमेन थी वो चाइना की ही सिटीजन थी। और लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना अगर कौन से कंट्री में पाया गया था तो ये थाईलैंड में पाया गया था। कोरोना वायरस इस जूनोटिक डिजीज यानी कि एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट होता है। देखिए ह्यूमन बींग को भी कहा जाता है कि ये सोशल एनिमल है, तो इसीलिए देखिए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। कोरोना वायरस जो है एक जूनोटिक डिजीज है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखना। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट डेथ आउटसाइड चाइना जो हुआ ये फिलीपींस में हुआ था। फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना जो पाया गया था ये थाईलैंड में पाया गया था, लेकिन फिलीपींस में हुआ। लेकिन यहाँ पे जो डेथ हुआ था ये भी चाइनीज सिटीजन ही थी और ये वुहान से ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो फिलीपींस में जो डेथ हुआ था ये आउटसाइड चाइना, फर्स्ट डेथ आउटसाइड चाइना जो हुआ था ये फिलीपींस में हुआ था। WHO डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस ए ग्लोबल इमरजेंसी। तो ग्लोबल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया? 30 जनवरी को। देखिए यहाँ पे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। अभी तक पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था अंटिल 30 जनवरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डेट यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कोरोना वायरस के रिलेटेड जो कंसर्न इंटरनेशनल बॉडी कौन सा है? तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे गाइडलाइंस भी लॉन्च करती है, इसके साथ साथ सारे डिसीजंस भी ये लेती है और जो भी डिसीजन लेती है ये पूरे दुनिया को बताती है। तो यहाँ पे अगर कंसर्न इंटरनेशनल बॉडी पूछा जाए रिलेटेड टू कोरोना वायरस तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। व्हिसिल ब्लोअर ऑफ कोरोना वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ली वेन लियांग, तो ये बिल्कुल याद रखना, ये चाइनीज डॉक्टर थे जिन्होंने पहले इस डिजीज के बारे में जो है बताया था सबको कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और सार्स, पहले जो सार्स था ये 2002 में जो इसका आउटब्रेक हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसी तरह के कुछ जो है सिम्टम्स इनमें दिखाई दिया था। और ये जो है ली वेन लियांग जो है इन्होंने फिर जो है सबको आगाह किया था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और आगे चल के ये एपिडेमिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। बाद में इनका इसी डिजीज से जो है डेथ हो गया, जो कि चाइना क्लेम करता है। रियलिटी क्या है नहीं पता। और यहाँ पे ये जो है ये भी पूछा जा सकता है, ली वेन लियांग जो है ये क्या थे? तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जो कि आई डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, ये वायरोलॉजिस्ट नहीं थे, ये बिल्कुल याद रखना, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और इन्हें जो है व्हिसिल ब्लोअर ऑफ कोरोना वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अगर व्हिसिल ब्लोअर पूछा जाए ऑफ कोरोना वायरस तो ली वेन लियांग ये सही आंसर यहाँ पे होगा। फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू रिपोर्ट केस, तो कोरोना वायरस का पहला केस अगर अफ्रीकन कंटिनेंट में हुआ था तो ये कौन सा कंट्री से ये किया था? तो इजिप्ट में जो है पहला केस पाया गया था। अफ्रीकन कंटिनेंट में अगर देखा जाए तो इजिप्ट में सबसे पहला केस पाया गया था कोरोना वायरस का। WHO अनाउंस एन ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19। तो कोविड-19 जो है ऑफिशियल नेम दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम है किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कोविड-19 फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, देखिए यहाँ पे CO जो है इसका फुल फॉर्म है कोरोना, VI का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा वायरस,
डी फॉर डिजीज और ईयर ऑफ डिटेक्शन जो है ये है 2019। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका फुल फॉर्म है। कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो है इसका फुल फॉर्म। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ध्यान से इन्हें नोट डाउन करते रहें। साथ में जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको भी बिल्कुल ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये ग्लोबल पैंडेमिक है तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट नेम, तो नाम कहाँ से पड़ा कोरोना वायरस का? ड्यू टू क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ वायरस। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू इसको देखा जाए तो ये क्राउन, अगर यूरोपियन किंग्स का अगर आप क्राउन देखें तो कैसा होता है, उसी तरह के जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाई दिए थे, जिसके वजह से इसका बाद में नाम पड़ा कोरोना वायरस। लैटिन मीनिंग कोरोना का क्या है? ये है क्राउन। ठीक है, लैटिन मीनिंग जो है कोरोना का ये क्या है? ये है क्राउन। यूरोप फर्स्ट डेथ फ्रॉम वायरस जो है ये फ्रांस में हुआ था। यूरोप का जो पहला डेथ हुआ था फ्रांस में ये हुआ था। ठीक है, यूरोप कंटिनेंट का अगर हम बात करें तो पहला डेथ जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। फर्स्ट कंट्री टू शट फाइनेंशियल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है इसे बंद करने वाला पहला कंट्री जो बना ड्यू टू कोरोना वायरस ये था फिलीपींस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पहला कंट्री जो बना ये बना फिलीपींस, जिन्होंने अपना स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को जो है क्लोज डाउन कर दिया था ड्यू टू कोरोना वायरस। WHO डिक्लेयर ऑन कोरोना वायरस आउटब्रेक ए पैंडेमिक। तो पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया? फाइनली पैंडेमिक यानी कि क्या, पूरा हर वर्ल्ड के हर एक नेशन में ये जब स्प्रेड कर जाए, ज़्यादातर नेशन में स्प्रेड कर जाए तब ये पैंडेमिक हो जाएगा, नहीं तो इसे एपिडेमिक कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर चाइना में सिर्फ स्प्रेड है तो ये एपिडेमिक है, लेकिन अगर ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है स्प्रेड हो चुका है ये डिजीज तो इसे पैंडेमिक कहा जाएगा। और ये 11 मार्च को ये जो है ये बेसिकली डिक्लेयर किया गया था, WHO के द्वारा ये 11 मार्च को डिक्लेयर किया गया था एज ए पैंडेमिक। ठीक है, आफ्टर चाइना यूरोप बिकम न्यू एपिसेंटर। देखिए चाइना पहले एपिसेंटर था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये हुआ, जैसे पैंडेमिक पहले आउटब्रेक हुआ तो पहला एपिसेंटर जो था चाइना में सबसे ज़्यादा क्लस्टर ऑफ डिजीज थे तो वो एपिसेंटर पहले था। उसके बाद एपिसेंटर और चेंज हुआ और उसके बाद यूरोप जो है ये नेक्स्ट एपिसेंटर बना। यूरोप के बाद भी और एपिसेंटर बने, वो भी हम आपको नेक्स्ट आगे चल के बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है, चाइना के बाद जो नेक्स्ट एपिसेंटर बना था कोरोना वायरस का ये बना था यूरोप। इंडिया फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन केरला। तो पहला केस जो इंडिया का आइडेंटिफाई किया गया था ऑफ कोरोना वायरस ये केरला में आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मोस्ट इफेक्टेड स्टेट कोरोना वायरस से कौन सा है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा केस कौन से स्टेट में है? ये है महाराष्ट्र। तो ये सारा बिल्कुल आप ध्यान में जरूर रखना है, ये सब भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कंट्री बीइंग अंडर द बिगेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, तो ये इंडिया है। इंडिया जो है बिगेस्ट लॉकडाउन में रहा ड्यू टू कोरोना वायरस। कंट्री बीइंग अंडर द बिगेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, तो ये है इंडिया। यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, इंडिया में जो है लॉकडाउन पीरियड सबसे बड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 3%। तो यहाँ पे देखिए IMF ने बोला है जो कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये कितना % श्रिंक कर जाएगा? 3% श्रिंक कर सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट के अनुसार ये है 3.2। तो अलग अलग डेटा अलग अलग आप बिल्कुल याद रखें। IMF को अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 3% बोला गया है और यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि श्रिंक कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी बाय 3.2%। तो ये सब डेटा भी आप जरूर याद रखें। कंट्री विथ मोस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस जो है ये यूनाइटेड नेशंस में है, सबसे ज़्यादा केसेस यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पे हैं। कंट्री विथ मोस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है ये यूनाइटेड नेशंस में है। साउथ अमेरिका हैज़ न्यू एपिसेंटर इन कोविड-19 पेंडेमिक। तो साउथ अमेरिका, अगर हम कंटिनेंट का बात करें, साउथ अमेरिका अब जो है नया एपिसेंटर बन चुका है। साउथ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं? ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, उसके बाद पेरू हो गया, चिली हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये जो है नया एपिसेंटर बन चुका है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं, अगर जैसे ही अमेरिका के नीचे अगर जैसे देखेंगे जो कॉन्टिनेंट है वो बेसिकली साउथ अमेरिका है और ये नया एपिसेंटर बन चुका है। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा केसेस अभी करेंटली पाए गए हैं और यहाँ पे हेल्थ केयर भी उतना अच्छा नहीं है, साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, साथ में वीक जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी इतना नहीं है। तो ये इसी वजह से जो है एक केस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी जगह में करप्शन है, काफ़ी। जो वेनेजुएला का अगर हम बात करें, बोलीविया का बात करें तो यहाँ पे करप्शन चल रहा है। वेनेजुएला में वीकर इकोनॉमी है, साथ में इकोनॉमी भी उनका कोलैप्स कर चुका है। कोलंबिया जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स एंड वगैरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो ये देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये कंटिनेंट स्ट्रगल कर रहा है और ये नया एपिसेंटर बन चुका है। इस पर हमने एक नया वीडियो भी बनाया है, बिल्कुल आप उसे भी देख सकते हैं। ब्राज़ील हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें, ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। टर्की हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का अगर हम बात करें तो ईरान में सबसे ज़्यादा केसेस था और टर्की ने जो है अभी ओवरटेक कर लिया है ईरान को। तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं? ईरान, इराक, टर्की, सऊदी अरेबिया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे कंट्रीज इसमें आते हैं मिडिल ईस्ट में। और टर्की जो है मोस्ट इफेक्टेड है। ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट न्यू कोरोना वायरस इन मेजर स्टडीज। तो देखिए कुछ जो मेडिसिन हैं, अगर ड्रग कहा जाता है इन्हें,
मेडिकल टर्म में। तो ये आपने ये भी वर्ड सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सुना होगा। साथ में रेमडेसिविर जो है, ये सब इफेक्टिव ड्रग जो है ये पाए गए हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी कि ये क्या करते हैं बेसिकली, कोरोना वायरस का जो पीरियड है इसे शॉर्टन कर देते हैं। लेकिन ये हाईली एंड हाईली रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ये नहीं है कि किसी कोरोना वायरस है यानी कि उनको ये मेडिसिन दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर हाईली रिकमेंडेड बाय ओनली डॉक्टर्स। तो ये सारे मेडिसिन जो है ये रिकमेंड किया जाता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया ने भी बहुत सारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो है मेडिसिन यहाँ पे सप्लाई किया था टू अमेरिका, यहाँ पे सप्लाई किया था। रेमडेसिविर जो है ये मेडिसिन भी जो है यहाँ पे इफेक्टिव पाया गया था। तो ये सब बिल्कुल आप जरूर याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा जो है ड्रग या मेडिसिन जो है यूज किया गया था इन कोरोना वायरस। तो रेमडेसिविर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। हाईएस्ट ऑफिशियल कोविड-19 डेथ टोल इन यूरोप जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, अगर हम यूरोप में बात करें सबसे ज़्यादा अगर डेथ कहीं पे हुआ है कोई एक कंट्री है तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में यहाँ पे रखना है, यूनाइटेड किंगडम जो है ये सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, 2019 में जो डेथ टोल्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए गए हैं यूरोप में। यूनाइटेड नेशन प्रेडिक्टेड द कोरोना वायरस पेंडेमिक वुड पुश एन एस्टिमेटेड 34.3 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ये बिल्कुल याद रखना, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे 34.3 मिलियन पीपल। किसका रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से 34.3 मिलियन पीपल जो है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं ये अफ्रीकन नेशंस हैं। तो ये सारे आप डेटा बिल्कुल ध्यान से याद रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से देखने मिल सकता है। अब टेस्ट रिलेटेड कोविड-19 देख लेते हैं, जो अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे फेमस जो है और सबसे पॉपुलर जो है ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट। हर जगह ये टेस्ट किया जाता है, इंडिया में भी इसके बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं। तो ये टेस्ट का नाम बिल्कुल याद रखना। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये एंटीजन टेस्ट है। ठीक है, एंटीजन टेस्ट, इसे एंटीजन टेस्ट होता है, इसमें एंटीजन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है ये एंटीजन टेस्ट है और इसे कराया जाता है टू डिटेक्ट एक पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। और नीचे जो है एक और टेस्ट हमने लिखा है सेरोलॉजिक टेस्ट। ये बेसिकली इसे डिटेक्ट नहीं होता कि ये पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं, क्योंकि ये एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, सेरोलॉजिक टेस्ट जो है एंटीबॉडी टेस्ट है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट PCR टेस्ट जो है ये एंटीजन टेस्ट है। एंटीबॉडीज जो है हर वीक या 2 वीक में नया डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए इससे पता नहीं चलता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को कोरोना वायरस है या नहीं। इसमें बस ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि डिटरमाइन करने के लिए कि कितना पॉपुलेशन को करेंटली कोरोना वायरस है, इसे डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। लेकिन मेनली आपको याद रखना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट PCR टेस्ट आपको यहाँ पे ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वारंटाइन पीरियड फॉर कोरोना वायरस डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज के लिए जो क्वारंटाइन टाइम दिया गया है ये है 14 डेज। देखिए बहुत सारे स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में अलग अलग भी इसमें डिसाइड किया गया है, जैसे उड़ीसा ने 21 डेज कर दिया था हाल ही में। तो इसी तरह लेकिन जो 14 डेज है ये क्वारंटाइन पीरियड है, बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंस जो यहाँ पे माना जाएगा, सेफ डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, तो यह है 6 फीट। ठीक, 3 to 6 फीट, मैक्सिमम जो है 6, मिनिमम तो 3 फीट और मैक्सिमम 6 फीट ये रख सकते हैं। अलग अलग फिर डेटा भी आए हैं जिसमें अलग अलग क्लेम किया जाता है, लेकिन जो जनरली WHO ने रिकमेंड किया है वही हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सेफ डिस्टेंस है ये कितना था, तो 3 to 6 फीट के बीच में ये है। कोरोना वायरस आर लार्ज नंबर ऑफ वायरस एंड बिलोंग टू नीडो वायरस फैमिली। तो कोरोना वायरस जो है कौन से वायरस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो नीडो वायरस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने कवर अप किया यहाँ पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।